हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें जी, आज हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हुआ था वॉफ़ल के साथ। हम लोग बना रहे थे बच्चों के लिए। असल में वॉफ़ल इन्होंने सुबह में फ़रमाइश की कि हम आज इसी का नाश्ता करेंगे। तो ये ना बच्चों को बहुत यमी लगते हैं और ये एक ऑप्शन होता है कि वीकेंड पे ना इस तरह से ये बना लिए जाएं। और ये देखें, ऊपर मैंने ये पाउडर शुगर भी डाली थी जो कि बहुत मज़े की लगती है बच्चों को, और ये लोग ना फिर बस इनको एंजॉय करेंगे। अब आज के व्लॉग में ना मैं फिर आपको किचन में ही नज़र आऊँगी, क्योंकि वीकेंड पर ना बस जिसने जो खाना होता है फिर वही बनता है। और देखिए, साथ साथ फिर मैंने मज़ीद वाफ़ल बना लिए थे। मैंने कहा कि हस्बैंड ने खाने हुए तो वो भी ये ले लेंगे। और वैसे उनके लिए आज जो है ना एक स्पेशल किस्म का पराठा बनने वाला है। तो आपने मेरा व्लॉग आगे भी देखते जाना है, बल्कि एंड तक देखना है, ताकि आपको पता चले कि मेरा जो दिन किचन में है आज वो क्या किस तरह से गुजरा और मैंने क्या कुछ किया था किचन में। चलें जी, फिर बनाते हैं हम सभी की मोस्ट फेवरेट चाय। और देसी लोगों की यही निशानी है कि वो ना चाय के बगैर तो मॉर्निंग का आगाज़ नहीं करते। अगर कर भी लें तो उनके दिन में कुछ ना मिसिंग होता है, और एंड पे आके ना हमें फिर चाय बनानी पड़ती है। अच्छा, मैं शादी से पहले ना बिल्कुल चाय नहीं थी पीती होती, बस कभी अगर बन गई तो एक आधा कप पी लिया, वो भी कभी कभी। लेकिन शादी के बाद अगर आपको देसी हस्बैंड मिल जाए तो बस ये आपकी लाइफ देसी हो जाती है, और फिर आप भी ना चाय के शौकीन हो ही जाते हैं। खैर, मेरे पेरेंट्स तो डेली ही चाय पीते थे, 2 से 3 बार दिन में भी। लेकिन हम बच्चे जो इधर के ग्रोथ होते हैं वो इतनी चाय ना लाइक नहीं करते। तो देखें जी, फ्रिज से फिर मैंने निकाल लिया था ये चीज़, और साथ मेरे पास ना इतना ही आज सुबह में आटा था। असल में मैं आटे की डो जो है ना डेली कोशिश करती हूँ मैं फ़्रेश ही बनाऊँ, नहीं तो दूसरे दिन तो मैं दोबारा से गूंद लेती हूँ। तो आज सुबह फिर ना 2 पेड़ों जितना पड़ा हुआ था आटा, बस फिर मैंने कहा आज ना कुछ स्पेशल ट्राई करते हैं इस बहाने। तो चीज़ भी पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने कहा आज ना फिर चिली चीज़ पराठा ट्राई करते हैं। तो ये मैंने भी ना सुना हुआ है कि वैसे मिल जाता है पाकिस्तान में, लोग जो है इस तरह का स्पेशल पराठा ऑर्डर पर भी लेते हैं रेस्टोरेंट्स में। लेकिन मैंने ना रात को असल में एक वीडियो देखी थी टिकटॉक पर, तो मैंने अपने हस्बैंड को फॉरवर्ड कर दी कि इस तरह से ना सेव हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं सुबह उठकर ना इसको अब ट्राई करती हूँ। तो वीडियो में भी ना इस तरह से उन्होंने पहले गोल बनाई थी, शेप रोटी को दी थी, और फिर इसमें चीज़ रखकर ऊपर ये ओरिगेनो मैं भी डाल रही हूँ, और फिर बस क्रश चिली ऊपर डालनी है और थोड़ा सा सॉल्ट। और फिर इसको शेप जो देनी है ना वो देनी है चौरस, यानी कि स्क्वायर में। तो बस फिर इसको अब मैं ना फोल्ड करूँगी, और अभी आप देखेंगे कि ये जो पहला मेरा अटैम्प्ट था ना ये कोई इतना अच्छा स्क्वायर में नहीं बन सका, लेकिन जो सेकंड वाला है वो काफ़ी हद तक अच्छा बन जाएगा। तो इसी तरह होता है, जब आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो थोड़ा बहुत ना आपको वो डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ उस पर बैठ ही जाता है। इस पर ना फिर मैं लगा दिया था ये बटर, और ये बस पराठे की तरह ही बन जाता है। और देखें जी, ये फिर बहुत मज़े का और क्रिस्पी बना था। लेकिन इसकी शेप ना इतनी प्यारी नहीं थी आई। और जो सेकंड वाला है अभी आप टेबल पर देखेंगे वो काफ़ी हद तक ना स्क्वायर शेप में बन गया था। तो हस्बैंड को ना बिल्कुल नहीं था पता कि इसके अंदर मैंने किस चीज़ की फिलिंग की है, बस वो अब ट्राई करेंगे, और काफ़ी उनको अच्छा लगा था, पसंद आया था। एक न्यू फ्लेवर था पराठे में, थोड़ा बहुत ना इसका जैसे पिज़्ज़े की तरह टेस्ट आ गया था। लेकिन एक बात मुझे लगी थी कि इसका जो चीज़ का टेस्ट है ना वो सिर्फ मिड में था, यानी कि साइडों पर ना नहीं था। जिस तरह से हम आलू की रोटी जब बनाते हैं या मूली की भी बनाते हैं ना पराठा, तो टेस्ट हर तरफ आ रहा होता है, आपकी पूरी रोटी पे होता है। तो खैर, मैंने फिर सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे ना तो फिर मैं चीज़ को थोड़ा सा फैला लूँगी इसके ऊपर। तो जो संडे है ना वो यहाँ पर बहुत स्लो चल रहे होते हैं। देखें, बाहर लोग जो हैं एंजॉय कर रहे हैं वेदर और वॉक कर रहे हैं। तो इसी तरह से होता है कि संडे वाले दिन ना आप आराम आराम से अपने सारे काम भी कर सकते हैं, इतना कोई आपको हेक्टिक नहीं होती। अच्छा, और आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि किचन में आज मैं ना और कौन सी चीज़ बनाने वाली हूँ। तो असल में ये चीज़ जो अब मैं बनाऊँगी ये भी बच्चों से ही रिलेटेड है। तो माशाल्लाह से वैसे भी हम माओं का ना पूरा दिन जो है वो बच्चों के गिर्द ही घूम रहा होता है। तो देखें, आजकल बच्चे ना फरमाइश कर रहे थे प्ले डो की, तो हमारे घर प्ले डो ना काफ़ी टाइम से ख़त्म हुई हुई थी। वैसे तो हम बड़ा पैकेट ही लाते होते हैं जिसमें 10 या 20 होती हैं, लेकिन बच्चों ने ना वो खेल खेल के फिर ख़त्म भी कर दी हुई थी, और फिर जब वो ऐसे हार्ड हो जाती है ना फिर हम उनको फेंक देते हैं। तो खैर, मैंने बच्चों को बोला हुआ था कि मैं ले आऊँगी, लेकिन फिर मेरा ना बाहर कल जाना ही नहीं हुआ, और बस फिर मैंने आज सोचा हम घर में ही बना लेते हैं, इतना तो ये डिफ़िकल्ट टास्क है नहीं। तो खैर, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ।
सबसे पहले ना मैंने इसमें 1 ग्लास जो है वो मैदा ऐड किया था, फिर हाफ ग्लास जो है वो सॉल्ट ऐड किया और फिर 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला था मैंने। उसके बाद ना मैंने इसमें 1 कप ही हॉट बॉइलिंग वाटर ऐड करके इसको बस छोड़ दिया था। थोड़ा सा इसको मैंने हिला कर ना रख दिया था, क्योंकि ये जब कूल होगा तभी हम इसको आगे फर्दर जो है इस पर कलरिंग करेंगे। यहाँ पर बच्चे फिर माशाल्लाह से उतने टाइम के लिए ना ये खेल रहे थे लेगो, और बस इसी तरह होता है, फिर बच्चे साथ साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं और फिर ये कूल डाउन जब हो जाएगा फिर हम इस पर ना ये कलर करेंगे। और ये आयज़ा आ गई थी मेरी हेल्प के लिए। वो बच्चे ना इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत एंजॉय करते हैं। से घर में बनाकर फिर बच्चों को दें, बच्चे इसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ना फिर कलर जो है डिफरेंट डाल रहे थे, इसमें ये 6 बॉल्स बन ही गए थे। तो ये अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो जो हमारा देसी फूड कलर होता है उसमें भी आप वाटर ऐड करके इसमें डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो बच्चों को ऐसे इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके और उनको टाइम देकर ना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा फील होता है। और ये है कि बच्चे फिर ना बोर भी नहीं होते और इस तरह से ये लर्न करते हैं कि किस तरह हम अपना टाइम जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर इन्होंने फिर ये बॉल्स रेडी कर लिए थे, और ये अगर आप बनाकर इस तरह बॉक्स में, कोई भी आप प्लास्टिक बॉक्स ले सकते हैं अगर रखते हैं, तो ये 1 मंथ तक भी अच्छे रहते हैं और आप ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।